नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी के विषय में बात करेंगे, जहां तांत्रिक बनाता था बेवकूफ़, ठीक करने की बजाय उल्टा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दी इन कपल्स के लिए। दोस्तों, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो परेशान थे, उनके व्यापार में दिक्कतें आ रही थी और उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, उनके बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई थी, उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने किसी तांत्रिक को कॉन्टैक्ट किया कि ताकि जिससे उनकी पर्सनल लाइफ बेटर हो सके, फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो सके, ग्रोथ हो सके, जो बिज़नेस में दिक्कतें आ रही हों दूर हो सकें। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। पर जो वो तांत्रिक था वो काफ़ी बुरा था। वो ये कह लीजिए कि अक्सर लोग जो तांत्रिकों पे भरोसा करते हैं ब्लाइंडली, बहुत ऐसे गलत तांत्रिकों के चक्करों में भी पड़ जाते हैं और ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं बिना देखे, बिना सोचे कि क्या चीज़ उनको वो बोल रहे हैं करने को, और वो अंधे होके करने लगते हैं। इस स्टोरी में हद ही हो गई, क्योंकि जो तांत्रिक था वो जो कपल्स थे, उनकी जो वाइफ़ थी, उससे कपल की में जो हस्बैंड वाइफ़ में जो वाइफ़ थी उससे उसके एक्सक्रीशन माँगता था, यानी कि उससे उसकी पॉटी और टॉयलेट इकट्ठा करके देने को कहता था। एंड वो इतने ब्लाइंडली बिलीव करते थे कि उन्होंने बाकायदा थैली में पॉटी एंड टॉयलेट, उसको यूरिन एंड अपनी शिट दी। एंड बिना सोचे समझे कि वो ये चीज़ आपकी बॉडी का एक्सक्रीशन माँग रहा है तो क्यों माँग रहा है, बिना उससे सवाल किए। अक्सर लोग नहीं सवाल करते और यही बेवकूफ़ी कर देते हैं ब्लाइंड बिलीफ में। इस बात को ध्यान रखो, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी का पार्ट है, एक्सक्रीशन भी आपकी बॉडी का पार्ट है, आपका यूरिन भी आपकी बॉडी का पार्ट है, आपका स्टूल भी आपकी बॉडी का पार्ट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में रहा है, खाना हजम हुआ है, जो बेकार था वो आपकी बॉडी ने डिस्कार्ड किया, इंटेस्टाइन में चला गया, स्टूल बन गया। तो इटसेल्फ इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो पेशाब है, आपने पानी पिया, जो भी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए, एंड जो बेकार का वो था वाटर फ्लश आउट कर दिया। तो इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी और उसका इफ़ेक्ट आपकी सोल तक जाता है। तो वो भी एक एसेंशियल पार्ट है जो किसी को नहीं दिया जाता, और यहाँ उन्होंने दे दिया, और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने दे दिया, एंड उसी का यूज़ करके उसने उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसकी गलत निगाह भी थी उन पे, और जो है वो बॉडी के सिक्रीशन के पार्ट्स लेता रहा, स्टूल लेता रहा, यूरिन लेता रहा, और वो इस बात को समझ नहीं पाए कि इन चीज़ों का यूज़ करके वो उल्टा उन्हें बर्बाद कर रहा है। शुरू में थोड़ा बहुत उसने उनको चमत्कार से कुछ दिखाए होंगे, एंड देन उसके बाद उनसे ऊट-पटांग तरीके से बॉडी के क्लोथिंग हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, वो माँगता रहा, ये देते रहे एंड बर्बाद होते रहे। जब ये संपर्क में आए तो सबसे पहले हमने उस तांत्रिक के नाम से ही उतारे करवाए, नारियल की, क्रिया वाले नारियल के, ताकि जो उसकी की हुई क्रियाएँ हैं, उनका असर ख़त्म हो जाए। और वो कराने के बाद काफ़ी हद तक इनको स्टेबिलिटी आई, जो रुके हुए काम थे, वो बनने लगे, और यहाँ तक कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो दूर होने लगे। तेज़ी से काम बनने लगे जो रुके हुए थे, एंड यहाँ तक कि जो पेंडिंग काम पड़े थे सालों साल, वो भी पूरे हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी तांत्रिक आपसे अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा माँग रहा है, बाल माँग रहा है, नाखून माँग रहा है, और आपकी स्किन माँग रहा है, या आपके अंडरगारमेंट्स माँग रहा है, या जैसे कि ये केस था, हड्डी हो गई, स्टूल और यूरिन माँग रहा है, तो आप उससे सवाल तो पूछो कि भाई तू ये क्यों माँग रहा है, इसका तू क्या करेगा? स्टूल एंड यूरिन इससे सबसे गंदे टोटके होते हैं, इतने गंदे टोटके कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बॉडी का एक्सक्रीशन इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो रूट चक्र है, यहीं से कुंडलिनी जागृत होती है। रूट चक्र आपका कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका नीचे एनस का भाग होता है, वहाँ से शुरू होता है, एंड जितनी भी गंदी स्पिरिट्स होती हैं, निचले भाग से ही एंटर करती हैं। निचले भाग को ही दूषित करती हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स को ही दूषित करती हैं, और उसी द्वार को पसंद करती हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। और जब बात एक्सक्रीशन की चीज़ों की आती है, जैसे स्टूल और यूरिन हो गया, तो इसका यूज़ करके बहुत गंदी स्पिरिट्स को चढ़ाया जाता है। तो कभी भी अपना स्टूल और यूरिन किसी को ना दें कि भई वो सोच रहा कि वो आपको सज-बाग दिखा दे कि इसके माध्यम से वो आपको ठीक कर देगा, या इसके माध्यम से वो नेगेटिविटी को निकाल देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उल्टा
उसका वो मिसयूज़ कर सकता है इंसान और आपके ऊपर इतनी गंदी शक्ति चढ़ा सकता है, इतनी गंदी नेगेटिविटी चढ़ा सकता है कि कोई दुनिया की ताकत शायद उसे ना निकाल पाए। तो इस बात को समझिए, कभी भी अपने जो है, ये तो केस लकीली ठीक हो गया था, हमने बहुत मेहनत की इस केस में, इस स्टोरी में। जिनकी भी स्टोरी है इनके लिए बहुत मेहनत की गई, नारियल के उतारे इनके बहुत कराए गए ताकि उस तांत्रिक का असर ख़त्म हो, और स्पेशली हमने उसके नाम से कराया ताकि जो, क्योंकि उसकी निगाह इन पे थी कि भाई वो इनको पूरी तरह कैप्चर करे, गलत मोटिव माइंड में था, गलत इंटेंशंस थी। तो हमेशा इस बात को सोचिए, लॉजिकली सोचिए, प्रैक्टिकली, कि अगर कोई आपसे आपकी बॉडी का एक्सक्रीशन मांग रहा है, स्टूल मांग रहा है, यूरिन मांग रहा है, तो आपको देना चाहिए या नहीं। तो अगर उसने ठीक करना है आपको, तो वो सात्विक तरीके से कर सकता है, पूजा पाठ से कर सकता है, या अन्य किसी माध्यम से कर सकता है। पर बॉडी का ये एसेंशियल पार्ट देना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले की इंटेंशन कैसी है। अगर उसकी इंटेंशन ख़राब है, मैलाफाइड है, तो आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ सकती है, जैसे कि इन लोगों ने उठाई अपने स्टूल दे के, अपना यूरिन दे के। तो कभी भी ये गलती ना करें और हमेशा सवाल पूछें। जब सवाल पूछेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, और मैं हमेशा लोगों को इसीलिए चेताता रहता हूँ, वीडियोस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको इतनी नॉलेज मैं देता रहा ताकि आप लॉजिकली सवाल पूछ सकें, आपको इन्फॉर्मेशन पता हो, आपको इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में जानकारी हो, ताकि आपको कोई भी तांत्रिक गलत इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सके। मैं ये नहीं कहता सारे तांत्रिक बुरे हैं, बहुत सारे लोग ऑकल्ट की लाइन में जो भलाई करने के लिए भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो उल्टा नेगेटिविटी चढ़ा देते हैं और भी ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, या गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, या आपके ही बाल या कुछ भी चीज़ का यूज़ करके, या जैसे कि ये स्टोरी है जिसमें स्टूल और यूरिन का यूज़ किया गया, इसका यूज़ करके आपको ही बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में सजग रहें, और आपको थोड़ा भी डाउट हो तो ऐसे इंसान के पास दोबारा ना जाएँ, और दोबारा और कोई भी अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसको ना दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, आपको लगता है कि किसी तांत्रिक ने, गलत इंसान ने आपकी को बर्बाद कर दिया है, या किसी ने भी आप पे टोटके करे हैं, तो आप हमारे नारियल मंगाइए, उनसे उतारा कीजिए, उसी इंसान का ध्यान करके नारियल उतारा कीजिए हमारा, जो इस इंसान ने आपको बर्बाद किया है। और आप खुद देखेंगे कि जो भी उसका असर है, नेगेटिविटी है, वो आप पे से हटनी शुरू हो जाएगी। जो भी लाइफ में काले बादल हैं वो छट जाएंगे, और एक नया सवेरा आने लगेगा। हमारे जो नारियल होते हैं साधारण नहीं होते, मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है, और ये बड़ी से बड़ी क्रिया की काट करते हैं। हालाँकि जो है हर एक इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी के में ज़्यादा नारियल लगते हैं, किसी के में कम लगते हैं, किसी के में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के में कम टाइम लगता है। तो वो अगेन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर, कि कितना बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर है। पर यह है कि जब आप नारियल उतारा हमारा लेके शुरू करते हैं करना, तो विदिन 1 मंथ आपको फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनिशियली हम 30 नारियल देते हैं स्टार्ट में, ताकि हम 1 मंथ रेगुलरली हमारे नारियल का, रोज़ एक नारियल का उतारा कीजिए 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़। आपको जिस भी इंसान पे डाउट है उसका ध्यान करते हुए, एंड फिर उस नारियल को जला दीजिए। इतना हल्का महसूस होगा, इतना अच्छा महसूस होगा कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप वाक़ई नए बन गए हो, वैसे जैसे पहले हुआ करते थे। और जिसने आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ाई है, या जिसकी भी इल मोटिव है आपके प्रति, वो अपने आप ही बंदा शांत होने लगेगा, दूर होने लगेगा, और उसकी नेगेटिविटी हटने लगेगी। सिंपली जलाना है कपूर के ऊपर, छोटे से पैन में या हवन कुंड में हमारा नारियल जला दो, उसमें कपूर डाल दो, थोड़ी-सी लकड़ी डाल दो। जब वो जल के राख हो जाए, अगले दिन उसकी राख कूड़े में फेंक दो। कोई पानी में बहाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे है। एंड जब वो नारियल जल रहा होगा तब आपने उसके पास बैठना नहीं है, अंदर आ जाना है। ओपन एरिया में जला दीजिए, बालकनी में या छत पे या चौक में या बैकयार्ड में, और अंदर आ जाइए। अपने सर के ऊपर से उतारा करते वक़्त उन सभी नेगेटिविटियों का ध्यान कीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं, और उसमें डाल के भगवान का नाम लेते हुए अंदर आ जाइए। अब देखेंगे जीवन बदलता चला जाएगा, और इतने लोगों का भला हुआ है, इतने लोगों का भला हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता। हम नारियल देते-देते थक जाते हैं, पर लोग मँगाते नहीं थकते, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखा है। ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने खुद पे ट्राई किया पहले, एक
फैमिली मेम्बर ने, उसको बेनिफिट होने लगा, तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे उन्होंने हर फैमिली मेम्बर के उतारे करवाए, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर किसी न किसी वे में स्टक हुआ था, रुका हुआ था अपनी ज़िंदगी में, या कोई भी उसका काम सालों से रुका हुआ था, उतारे होते ही वो काम भी चल पड़ा। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें नज़र लगाने वाले, हाय लगाने वाले, टोक लगाने वाले, हमारे बारे में बुरा बोलने वाले, बुरा सोचने वाले, कोसने वाले बहुत लोग हैं। और आपकी पीठ पीछे कौन आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप नहीं जानते। और चाहे घर के सर्वेंट्स के लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा ग्रसित हैं नेगेटिविटी से कि उन्हें पता ही नहीं है, और बस जीवन में दुखों को भोग रहे हैं। तो आप उतारे कीजिए नारियल से, जलाइए उन्हें, आप खुद देखेंगे अपनी ज़िंदगी बदलते हुए। आप मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।